कुंड गिरी गोवर्धन, श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन, श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन, श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन, कालिंदी यमुना जय जय महावन, 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 केशी घाट वंशी वंशी द्वादश कानन, केशी घाट वंशी घाट द्वादश कानन, केशी घाट वंशी वंशी द्वादश कानन, केशी घाट वंशी घाट द्वादश कानन, वृंदावन माधव, जय जय गोपेश्वर वृंदावन माधव, जय 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 कृष्ण राधे, राम घाट जय रोहिणी नंदन, जय राम घाट जय रोहिणी नंदन, जय जय वृंदावन वासी जय 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 मनोहर जय राम, जय 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 गोविंद जय जय रासलीला सर्वमंगला, श्रीधन विपाल पद्म कोरी अंतराम, तो सीता का जब अपहरण हो गया, सीता हरण हो गया, तो और भगवान क्या है, वन में ऐसे हे सीते हे सीते हे सीते करके ऐसे घूम रहे हैं। तो जो पार्वती देवी थी और शिव जी थे, अब पार्वती देवी बोली शिव जी को, अरे आप तो इनको भगवान मानते हो क्या? ऐसे हैं, ऐसे होते क्या आपके भगवान? ऐसे है क्या? देखो इनकी वाइफ वगैरह चली गई है, वाइफ गुम हो गई है, तो कैसे ये जंगल में हे सीते करते हुए घूम रहे? हरि बोल। तो कैसे ये जंगल में ऐसे हे सीते से वाइफ गुम हो गई, तो कैसे ये ऐसे, मतलब वो तो रो रो के कैसे ये ऐसे हैं क्या भगवान? तो फिर बताते हैं वो कि भाई देखो ये भगवान है और ये ऐसे। तो पार्वती देवी बोली नहीं, ऐसे नहीं है, मैं अभी जाके इनकी परीक्षा लेती हूँ, देखती हूँ कैसे ऐसे भगवान है। तो वो क्या करती है पार्वती देवी जो है, क्योंकि माया है,
माया तो कोई भी रूप ले सकती है। माया जो इस भौतिक जगत है, जो पूरा भौतिक जगत है, इसकी एडमिन ऑफिसर है ये दुर्गा देवी। भौतिक जगत की एडमिन ऑफिसर है दुर्गा देवी। तो ये माया कोई भी रूप ले सकती। अभी ये जो है सीता जी के जो गायब हो गई है, अपहरण हो गया है, अभी दुर्गा माता जो दुर्गा देवी क्या करती है, वो जाती है और ऐसे भगवान के सामने, जैसे भगवान हे सीते करके जा रहे होते हैं ना, वो उसके सामने जाके कैसे खड़ी हो जाती है। किसका रूप लेके? सीता मैया का रूप। कि अभी ये एकदम से मेरे को एकदम से गले लगाएंगे, बोलेंगे अरे कहाँ चले गए तो तुम क्या चले। लेकिन जैसे ही भगवान राम के सामने वो आई दुर्गा देवी रूप में, सीता के रूप में, तो भगवान उससे बोले अरे मैया आप अकेले कैसे घूम रहे हो, शिव जी किधर हैं? तो एकदम से वो उनको अपनी गलती का एहसास होगा कि ऐसे मेरे को कैसे इन्होंने पहचान लिया। और फिर वो दिखाते हैं, भगवान राम है जो दिखाते हैं, ऐसे हाथ करते हैं, अपना हाथ करते हैं। तो जो दुर्गा मैया को है, दुर्गा मैया को जो ये है, ये जो सीता है वो दिखाई देती है और ये दिखाई देते हैं, शिव जी दिखाई देता है, खुद अपने आप को दिखाते हैं। बस सारा उसको दिखता है कि क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। और फिर वो ऐसे हाथ करके ऐसे निकल लेते हैं, हे सीते हे सीते हे सीते। यानी कि पूरा उसको राम दरबार भी दिखाई देता है, सब कुछ उसको दिखाई देता है। तो मतलब ये जो भगवान आते हैं, जब किसी रूप में आते हैं तो किसी फीलिंग से अफेक्ट नहीं होते। ये आते हैं तो अपनी लीला करने के लिए आते हैं। और हम सोच लेते कि अरे भगवान भी तो हमारे जैसे हैं, देखो वो भी पैदा हुए, हम भी पैदा हुए, वो भी चले गए, वो भी चले गए, उनके भी बच्चे हुए, हमारे भी बच्चे हैं, उनकी भी शादी हुई, मतलब हम उनको अपने जैसा मानने लग जाते। लेकिन भगवान जो है, और हम देखिए अपनी फीलिंग से कितना इफेक्ट होते हैं। हमारा थोड़ा सा नुकसान होते ही, हम 4 दिन तक खाना नहीं खाते। अगर किसी का बड़ा नुकसान हो जाए, किसी के सपोज जैसे 3 करोड़ 4 करोड़, खैर हमारे तो किसी गायब होंगे भी, लेकिन अगर किसी के पास अगर 10,000 रुपए है, 10,000 में से उसके 9,000 गायब हो जाए, तो वो एकदम से बोला मेरे से सारा दुनिया धान लुट गई। वो कितना इफेक्ट होगा अपने परिवार से, अपने कितना मतलब कितनी फीलिंग्स है उसमें। लेकिन भगवान जो है उस फीलिंग से इफेक्ट नहीं होते। भगवान कभी फीलिंग से इफेक्ट नहीं होते। तो भगवान तो पराशर मुनि जो डेफिनेशन क्या देते हैं भगवान की डेफिनेशन देते हैं कि भगवान में 6 ऐश्वर्य हैं और वो परिपूर्ण है। जो सारे ऐश्वर्य हैं, सारे, सबसे सुंदर भगवान, सबसे शक्तिशाली भगवान, सबसे वैराग्यपूर्ण भगवान, सबसे पावरफुल, मतलब जो भी है इसमें कि सबसे सुंदर है, सबसे पावरफुल है, सबसे ज़्यादा त्याग कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा ऐश्वर्य है। तो ऐसे करके 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है, पूरी संपत्ति के मालिक है। अभी हमारे पास कितनी संपत्ति है? थोड़ी होगी भाई, 2 फ्लैट है, 4 फ्लैट है, ऐसे करके 6 फ्लैट होंगे। किसी के पास 10 किला जमीन होगी, कुछ ऐसा होगा, ये होगा। कोई होगा तो बहुत ज़्यादा होगा भाई, उसने पूरा एक नगर बसा दिया तो उसका मालिक होगा। लेकिन भगवान क्या है, जितना सारा ऐश्वर्य है सबके मालिक है भगवान। जितना पावरफुल, उनसे ज्यादा जितनी भी ताकत है, सबसे ज्यादा ताकत, सारी ताकत के मालिक है भगवान। तो भगवान क्या है, हमारे पास थोड़ा थोड़ा है, लेकिन भगवान के पास सारा उसके मालिक है। फिर है हम क्या है, सिर्फ एक शरीर के मालिक है। हम एक शरीर के ज्ञाता से, हमको सिर्फ अपने शरीर के बारे में मालूम है। हम अपने बारे में जान सकते हैं कि भाई मेरे को कहाँ पे खुजली हो रही है, कहाँ पे कीड़ा काट रहा है, कहाँ पे दर्द हो रहा है, सिर्फ हम अपने बारे में जान सकते हैं। लेकिन भगवान क्या है, भगवान को सब जीवों की जानकारी, हमको सिर्फ अपनी है, अपना मेरी प्रॉपर्टी कितनी है उसको पता है जैसे। लेकिन राजा को पता है भाई किसका ये जमीन, किसका है ये जमीन, किसका है ये जमीन। हमको सिर्फ अपनी जमीन के बारे में पता है, लेकिन राजा को सबकी जमीन के बारे में पता है। ऐसे ही भगवान है, भगवान को सारे जीवों के बारे में पता है कि कौन सा जीव क्या चाहता है। उपदृष्टा अनुमंता च, भगवान क्या है, उपदृष्टा है, अनुमंता है। उपदृष्टा मतलब ओवरसीयर होता है ना, हम करने वाले हैं, ओवरसीयर क्या करता है, ऊपर से सुपरवाइज करता है। तो भगवान ओवरसीयर हैं, उपदृष्टा अनुमंता, अनुमति देने वाले। हम जो सोचते करने की तो बात छोड़ दो, हमारे मन में जो ख्याल आता है ना, उसको भी जब तक भगवान सैंक्शन नहीं करते तब तक हम वो चीज सोच भी नहीं सकते।
तो देखो कितना डिफरेंस है भगवान के अंदर। हम तो काम करते हैं अपने उससे, लेकिन भगवान क्या है, जब तक सैंक्शन नहीं करते ना किसी चीज को, जीव तू ये सोच, तभी हम वो सोच पाते हैं। करने की तो बात है। और हम सोचते हैं कि हम अपने मेरे में पावर है, मेरे में, लेकिन भगवान जब तक सैंक्शन नहीं करते, भगवान पूरे ब्रह्मांडों के मालिक है। कितने हैं ब्रह्मांड, कितने अनंत कोटि, कितना है, ये तो हम खाली एक गैलेक्सी को ही देखते हैं। एक गैलेक्सी का ही हमको समझ में नहीं आता। हम एक गैलेक्सी से दूसरे, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे चले गए तो हम लगता है कि हमने पता नहीं क्या, मतलब कौन सा 30 मार का काम काट दिया ऐसा। लेकिन भगवान क्या है, पूरा जितने भी सृष्टि है, पूरा सृष्टि के भगवान है, इसके मालिक। भगवान कहते हैं समो अहम सर्वभूतेषु न द्वेष्य अस्ति न प्रिय, कि मेरे के लिए सब क्या है, एक समान। मैं किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करता और ना ही मेरे को कोई प्रिय। देखो भगवान बोलते हैं कि मैं किसी से द्वेष नहीं करता, सबके साथ समान हूँ, मेरे को कोई प्रिय नहीं। ये भजन्ति तुम भक्ता, भगवान कहते हैं, लेकिन जो मेरा भजन करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, मई तेषु चापी, वो हमेशा मेरे दिल में रहता है, वो हमेशा मेरे प्रिय रहता है और मैं हमेशा उसके दिल में रहता हूँ, मेरे लिए भी वो प्रिय। अभी यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी जैसे नजर आती है। एक जगह तो भगवान कह रहे थे समो अहम सर्वभूतेषु, मेरे लिए सब समान है, और एक जगह कह रहे हैं, फिर दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि लेकिन जो मेरा भक्त है ना, उसको मैं स्पेशल ख्याल रखता हूँ। जैसे टीचर होती है ना स्कूल में, क्लास में टीचर होती है, टीचर बोले सारे बच्चे, भाई सारे बच्चे एक जैसे हैं, मेरी नज़र में सारे बच्चे एक जैसे हैं, लेकिन क्या सही मायने में एक जैसे होते हैं क्या? जो बच्चा टीचर की बात मानता है, जो टीचर की अवेलना करता, कभी होमवर्क भी करके लाता नहीं, कभी ये है, तो क्या टीचर बिल्कुल एक जैसा ट्रीट करती है उनको? जो बच्चा टीचर की बात मानेगा, जो टीचर ने जैसे बोला है उसके हिसाब से करेगा, उसके लिए टीचर के मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता ही रहता है। सपोज एग्जाम भी हो जाएगा ना, एग्जाम भी होगा और वो टीचर को लगेगा ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट था, इसके नंबर 50 में से 30 कैसे आ गए, तो वो सोचेगी बुलाएगी यार ऐसे कैसे, इसके तो पूरा, इसके तो 50 में से 50 आने चाहिए, कैसे हो गए? उसको बुला के पूछेगी ये क्या प्रॉब्लम है तेरे को, क्यों नहीं हुआ? लेकिन जिसके आते ही 20 है, 50 में से 20 है, उसको कहीं बुलाएगी आजा तेरे 20 क्यों आए? उसको पता है कि ये 20 वाला ही है। तो ऐसे भगवान ये है, सबके सारे समान है भगवान के लिए, लेकिन जो भगवान का भक्त है, भगवान की भक्ति करता है, भगवान का नाम लेता है, भगवान बोलता है कि वो मेरे लिए स्पेशल है, उसका मैं अलग से ख्याल रखता हूँ। तो जीव दो प्रकार के, भगवान भगवत गीता में 2 प्रकार के जीव हैं। एक तो जीव है जो अपनी पोजीशन से नीचे गिर जाते हैं, और एक है जो अपनी पोजीशन से नीचे नहीं गिरते। तो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं वो है अपनी पोजीशन से नीचे नहीं गिरते, लेकिन जो भौतिक जगत में आ जाते हैं वो अपनी पोजीशन से नीचे गिर जाते हैं। तो भगवान क्या कहलाते हैं? अक्षर। अक्षर मतलब है कि भगवान कभी अपनी पोजीशन से नीचे नहीं गिरते, जबकि जीव है वो अपनी पोजीशन से नीचे गिरता रहता है। कभी हम कुछ बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, कभी हम चोर बन जाते हैं, कभी पुलिस बन जाते हैं, कभी कुछ। तो हमारी जो पोजीशन है ये समय के साथ, परिस्थिति के साथ चेंज होती है। कभी हम अमीर बन जाते हैं, कभी गरीब बन जाते हैं, कभी कमजोर हो जाते हैं, कभी मोटे हो जाते हैं। मतलब हमारी पोजीशन क्या है, बदलती रहती है। भगवान की पोजीशन बदल, भगवान चाहे किसी भी रूप में आ जाए, किसी भी रोल में आ जाए, भगवान हमेशा भगवान। भगवान देखो, जब महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ तो भगवान क्या बने? सारथी। अब सारथी बनना, सारथी मतलब इट इज लो क्लास का काम माना जाता है। किसी राजा के उसमें सारथी बनना एक बहुत ही लो क्वालिटी का माना जाता था। क्यों माना जाता था? क्योंकि युद्ध में बहुत शोर होता था। शोर होता था तो राजा के पास इतना समय, इतनी जोर से आवाज सुनाई नहीं देती थी सारथी को कि लेफ्ट जाना है, कि राइट जाना है, कि सामने जाना है, कि स्पीड तेज करो, कि भगा लो, ऐसा नहीं होता था। अच्छा, वो क्या करता था, उसको जो सारथी होता था उसको लात मारता था पीछे से। 82 नंबर है, 82। लेफ्ट में अगर लात मारी तो लेफ्ट में चल रहा है, फर्स्ट फ्लोर। राइट में अगर लात मारी तो राइट में चल रहा है, सीधे अगर लात मारी तो तेज चल रहा है। तो मतलब लात खाते रहते। भगवान देखिए, लात खा के, मतलब अपने भक्त की लात खा खा के भी वो
अपनी पोजीशन से गिरे नहीं, वो भगवान ही, वो अपना वो मैसेंजर भी बने। मैसेंजर का काम कैसा होता है? लो क्वालिटी गांव में होता है ना, जैसे अरे गांव में जाओ, सबको मैसेज दे के आ जाओ, इधर मैसेज दे के आ जाओ, हमारे घर में फंक्शन है, शादी है, न्योता है, ये है, अब न्योता दे के आ जाओ। तो ऐसा काम करते हैं। तो भगवान क्या है, बच्चा उनका मैसेंजर भी बने कि ये जाके तुम उधर जाके आपस में संधि करवाई कि भाई मैं उनका मैसेज लेके आया हूँ, युद्ध ना हो, ये हो, वो हो, ऐसे करके मैसेंजर भी। तो भगवत गीता में बताते हैं उत्तम पुरुष तू अन्य, कि जीव दो प्रकार के हैं, एक जो इस भौतिक जगत में आ जाते हैं और दूसरे जो भौतिक जगत में नहीं आते। इसके अलावा भी एक पुरुष है जो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, वो नीचे नहीं आते, जो भौतिक जगत में आ गए। तो इनके अलावा भी एक है, दो इन्हें पुरुष लोके क्षर च अक्षर च एक, दो प्रकार के पुरुष हैं, एक जो क्षर यानी कि नीचे आ जाते हैं, दूसरे जो नीचे नहीं आते। क्षर सर्वाणी भूतानी कूटस्थम अक्षर, कि जो सभी जीवों का भरण पोषण करता है, वो अक्षर है। तो कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा। भगवान सब चीज को कंट्रोल करते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन जीरो, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करते। तो ये है, मतलब ये है उसमें। और जैसे वो होता ना, लास्ट तक हमने लिख दिया, यहाँ से लिखना शुरू किया, यहाँ तक हमने लिख दिया। तो इस जीवन में मैंने क्या क्या किया है वो हम थोड़ा बहुत देख सकते भाई, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, तो हमको थोड़ा बहुत याद रह सकता है। लेकिन ये पन्ना पलट गया तो फिर हम भूल गए, फिर हमको याद, पन्ना पलट गया तो हम भूल गए। लेकिन भगवान का पन्ना कभी भी पलटता नहीं। हमने एक शरीर छोड़ा, दूसरा शरीर लिया, हमारा पन्ना, भगवान का पन्ना कभी भी पलटता नहीं। चाहे वो किताब बंद कर दो, चाहे इसके आगे और रख दो, चाहे इसके एक नीचे और रख दो, चाहे कितनी भी किताब रख दो, भगवान का पन्ना कभी भी। तो भीष्म पूछते हैं भगवान से कि मेरे को पिछले 100 जन्म याद है। देखो किसी को का पावर रहती है, भगवान देते हैं कि मेरे को पिछले 100 जन्म याद है, मेरे को पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया था, कौन सा कर्म किया था जिसको मेरे को अब सजा नहीं मिली। तो भगवान उसको याद दिलाते जब तुम 100 जन्म से पहले, अब देखो भगवान याद दिला रहे उसको 100 जन्म से। भगवान को बताया उसने क्या किया। भगवान के पन्ने कभी भी पलटते नहीं, कितने ही पन्ने पलट जाए वो हमेशा भगवान को सबका याद। बोलो तुमने 100 जन्म से पहले किसी चिड़िया को तूने ऐसे, किसी कीड़े को तूने ऐसे कांटा चुभाया था, बच्चा था जब तुम छोटे में था, जब छोटे छोटे होते खेलते खेलने में तुमने किसी को ऐसे कांटा चुभाया था, तो उसकी सजा तुमको ऐसा। तो देखो प्रकृति के नियम से कोई बच नहीं सकता। प्रकृति के नियम इतने सूक्ष्म है कि हम अपने किसी देश के सरकार को धोखा दे सकते हैं, किसी देश के कानून को धोखा देख सकते हैं, लेकिन प्रकृति के कानून को धोखा, भगवान के यमराज के जो कानून है उनको धोखा। हम एक रेड लाइट क्रॉस करके जा सकते हैं, थोड़ा बहुत और स्पीड होगा तो बच के जा सकते हैं, लेकिन भगवान के जो ये हैं उनसे हम वो बिल्कुल ऐसा उनको धोखा। लेकिन भगवान क्या है, चूज करते हैं कि कहाँ मेरे को जाना है, कब जाना है और क्या क्या कार्य मेरे को, हमको फोर्स किया जाता है। कैसे? जब हम हमारे कर्मों के हिसाब से हमको फोर्स किया जाता है वो शरीर लेने के। भगवान को कभी ऐसे भगवान कभी फोर्स नहीं होते, भगवान को कभी ऐसे फोर्सफुली जैसे नहीं होते, वो अपना जगह चॉइस करते हैं। भगवान बोलते हैं प्रकृति मेरा क्या है, ऑफिस है। प्रकृति भौतिक जगत क्या है मेरा, फिंगरप्रिंट्स आपको उधर लगा। 5 बजे छुट्टी होगी, 5 बजे आपको आना, या अगर मैं 4-10 मिनट लेट जाऊंगा या 4 दिन नहीं जाऊंगा तो मेरी पेमेंट, मालिक, कंपनी का मालिक आएगा तो उसको ये नहीं बोलाएगा मैं 4 दिन से नहीं आया, मेरी तनख्वाह कट कर दी, ये 4 दिन से नहीं आता, इसकी भी तनख्वाह कट करो। नहीं, वो मालिक है, वो जब चाहे जब आ सकता है, जब चाहे वो नहीं। ऐसे ही हम हैं, कि हमारी कोई चॉइस नहीं रहती, हमको फोर्स किया जाता है कर्मों के हिसाब से। लेकिन भगवान की ये प्रकृति क्या है, प्रकृति में अधिष्ठान, प्रकृति क्या है, मेरा ऑफिस।
ऐसे बहुत सारे हैं। नमस्ते नरसिंहाय विरतोय कोया विकल्पो नरसिंहा वन्दे नरसिंहा वन्दे नरसिंहा नरसिंहमदे शरणं प्रपदे कमलवरे नाथा अद्भुत श्रृंगा कालिका हिरण्यकशिपु तनुप्रिंगा हे जगदीता नारायणी रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे कमलवरे नाथा अद्भुत श्रृंगा कालिका हिरण्यकशिपु तनुप्रिंगा हे जगदीता नारायणी रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय